राम राम मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को। नमस्कार किसान वीरों, आपका स्वागत है गोलू पंडित ब्लॉग चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है कि धान में बालियाँ सफ़ेद होने का मुख्य कारण। तो किसान वीरों मैं आपको एक बताऊंगा किसान भाइयों कि धान की बहुत बड़ी समस्या है कि जो धान में जो बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं, इसका एक बहुत बड़ी समस्या है दोस्तों। और आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा कि धान की बालियाँ सफ़ेद क्यों होती हैं, इसका होने का मुख्य कारण क्या है और इसके रोकथाम के इलाज। और गबोट के समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जिस टाइम गो अवस्था हमारी धान रहती है उस समय के क्या ऐसी स्प्रे करना है या दवाइयों का प्रयोग करना है जिससे हमारी धान में ऐसी समस्या देखने के लिए नहीं मिले। तो किसान वीरों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो मुख्य कारण है, जो हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद होती हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप इसका मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण जो इसका होता है वो होता है तना छेदक। आप तना छेदक जो सुंडी होती है उसके प्रकोप से हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद हो जाती हैं। और इसका दूसरा जो मुख्य कारण है वो होता है भूरी माऊ, जिसे बीपीएस कहते हैं। और भूरी माऊ जो अपनी देसी भाषा में भूरी माऊ कहा जाता है, भूरे रंग की होती है। तने पर जो तने पे आपको देखने को मिलेगा कि पेड़ तना थोड़ा गला हुआ है और वहाँ थोड़े छोटे छोटे कीट सफ़ेद रंग के, भूरे रंग के पाए जाते हैं, उसे भूरी माऊ कहा जाता है। तो इसका भी बहुत बड़ा मुख्य कारण होता है धान की बालियों को सफ़ेद करने पर। और सबसे बड़ा और एक और मुख्य कारण होता है वो इसमें समय पर पानी भराव, जल भराव, निकास और पोषक तत्वों की कमी। अगर हमारे खेत में पोषक तत्वों की कमी है फिर उस समय पर भी हमारी धान की बालियाँ सफ़ेद हो सकती हैं। उस समय क्या रहेगा, पोषक तत्वों की अगर आपके खेत में कमी है तो आपकी धान की बालियों में कुछ दाने भरे होंगे, कुछ दाने खाली होंगे जो सफ़ेद नज़र आएंगे। तो किसान वीरों मैं आपको बताऊंगा कि हमें ऐसा क्या करना है कि जिससे कि हमारी धान की बालियों सफ़ेद नहीं पड़े। तो मैं आपको बताऊंगा कि तना छेदक जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में एक जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हमला इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हमें करना है। हमला 550 इंसेक्टिसाइड आता है, इसमें 2 केमिकल मिला के इसको बनाया जाता है। एक क्लोरोफायरीफोरस 50% ईसी और साइपरमेथ्रिन 5% ईसी, ये करके इसमें बनाया जाता है। तो दोस्तों इसका एक इतना अच्छा फॉर्मूला बना के तैयार कंपनी वालों ने किया है। और आप ज़्यादा से अगर आप अगर चाहते हो कि मतलब कोई भी रोग ही धान के अंदर ना आए तो आप इसके साथ कोराजन मिला लीजिए। और आप दोनों को मिला के, आप दोनों को आप जिस मेडिकल पे लेने जाएं उनसे मात्रा की जानकारी आप ले लीजिएगा कि हमें कितना बीघा में या एकड़ में या कल्ला में या किला जो भी जहाँ जिस तरीके से होता है। जैसे कि हमारे यहाँ दोस्तों 20 बिस्वा का 1 बीघा होता है, तो हर जगह के क्षेत्रफल के हिसाब से आप वहाँ अपने मेडिकल वाले से जानकारी लेके आप दवाई की मात्रा के हिसाब से स्प्रे कर दीजिएगा। और सबसे मुख्य कारण होता है इसका पानी का। अगर आप सबसे ज़्यादा पानी, जैसे कि काफ़ी समय से आपने पानी खेत में भर रखा है और वही काफ़ी दिनों से पानी उसी में सड़ रहा है, तो उससे आपके खेतों में भूरी माऊ का प्रकोप देखने को आप लोगों को मिलेगा। तो हमें किसान वीरों क्या करना है कि हमें पानी को भरना है, फिर निकास कर देना है कुछ दिनों बाद। उसमें बिल्कुल 1-2 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं रहने देना है, फिर उसमें पानी भरना है। तो किसान वीरों ये सब हम लोगों को करते रहना है। और अब आती है बात पोषक तत्वों की कमी की। अगर आपके खेतों में पोषक तत्वों की कमी है, पोटास की कमी है, बोरॉन की कमी है, जिंक की कमी है, तो भी आपके खेतों में आपको सफ़ेद रंग की बालियाँ देखने को मिल सकती हैं। तो आपको अगर जैसे कि आपकी बालियाँ सफ़ेद हो रही हैं, उससे गोवा अवस्था में है, सफ़ेद बालियाँ होने के बाद तो दोस्तों आपको स्प्रे ही करना पड़ेगा। उससे आपकी बालियाँ तो हरी नहीं होंगी, पर उससे जो और बालियाँ जो निकल रही हैं, जो हरी अवस्था में बालियाँ हैं, उनके रोकथाम के लिए वो सब भूरी नहीं होंगी। इससे क्या कीट मर जाएगा, जो कीड़ा होता है, जो इसमें जो रोग आते हैं वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी धान में। और मित्रों मैं आपको बताऊं, इससे आपकी पैदावार पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अगर आपकी धान की बालियाँ सफ़ेद होंगी तो आपकी पैदावार कम होगी और इससे किसान भाइयों को और किसान वीरों को बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि धान में लागत बहुत ज़्यादा लग जाती है, पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है। और अगर ऐसी बीमारियाँ आप थोड़ी सी लापरवाही से आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो किसान वीरों मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पोषक तत्वों की कमी, अगर आपने खेत में जिस टाइम हम खेत को मचान करवाते हैं, खेत का खांचा करवाते हैं धान रोपने से पहले, उस समय या तो आप उसमें पोटास और डीएपी मिला के आप उसमें डाल सकते हो। अगर उस समय आपने नहीं किया है, गोवा अवस्था में हमारी धान है इस समय पे, तो हमें क्या करना है, अब गोवा अवस्था में आपको अगर पोषक तत्वों की कमी दिख रही है तो आप NPK 005234 का बोरॉन के साथ मिला के 1 किलो 1 एकड़ में और 200 ग्राम बोरॉन के साथ आप मिला के इसका स्प्रे कर सकते हो। इससे इसमें सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो सकती है। और एक अगर आप
गोवा अवस्था में एक चीज़ का और स्प्रे करें तो और आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक आता है मेजोर सॉल जो आता है, मेजोर सॉल करके आप इसकी स्प्रे करेंगे दोस्तों, इसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, इससे क्या होगा दोस्तों कि इसमें आपके खेत में जितनी भी पोषक तत्वों की कमी है, जिंक है, सल्फर है, जो भी है, तो सभी पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। तो मैं आपको किसान वीरों सबसे बार बार एक ही बात कहूँगा कि आप धान के सभी रोगों के लिए A to Z जितने भी रोग हैं, मैं आपको सबसे सस्ता उपाय बताऊंगा। मैं हर साल आज समथिंग मुझे कम से कम लगभग मुझे आज 6 साल हो गए हैं खेती करते हुए, धान की खेती करते हुए दोस्तों। मैं सिर्फ हमला और कोराजन का स्प्रे करता हूं मित्रों धान की गोवा अवस्था के समय, और मेरे खेतों में किसी प्रकार का रोग मुझे देखने के लिए नहीं मिलता है। और 1 बीघा के लिए अगर 20 बिस्वा का आपका 1 बीघा है किसान वीरों, तो आपको 1 बीघा के लिए 250 रुपये में, और जगह के हिसाब से अगर उसकी रेट कम ज़्यादा हो सकती है तो 250 रुपये में हमला और 500 या 600 रुपये के समथिंग कोराजन की एक आपको सीसी मिलने के लिए 1 बीघा के लिए मिल जाती है। तो मैं आपको बहुत सस्ता एक उपाय बता रहा हूँ। आप वैसे मेडिकल पर जाओगे, आप बोलोगे हमारे यहाँ ऐसी समस्या है, तो वो इस एक कीट की अलग दवाई देगा, उस कीट की आपको अलग दवाई देगा, उस कीट की आपको अलग दवाई देगा। पर मैं जो आपको जो दवाइयाँ बता रहा हूँ, हमला इंसेक्टिसाइड और कोराजन, मित्रों किसान वीरों, ये सब A to Z रोगों पर काम करती है। इसके अलावा आपको किसी भी दवाई की स्प्रे करने की आवश्यकता ही नहीं होती है दोस्तों किसान वीरों। तो मैं आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो किसान वीरों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।